Teaching is a profession that teaches all the other professions. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टीचिंग के बारे में. लाइक एवरीवन नोज अबाउट टीचिंग, एजुकेशन, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, बट आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट आर द बेसिक स्टाइल्स ऑफ टीचिंग और व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टीचिंग, एंड उसके साथ साथ हम देखेंगे कि व्हाट आर द गुड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड गुड इफ़ेक्ट्स ऑफ sound teaching. Hello everyone, warm welcome to my channel Learn and Upturn. आज का हमारा जो वीडियो है वो बीएड स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, बिकॉज बीएड इज़ ऑल अबाउट, बीएड की जो सिलेबस है वो पूरी तरह से टीचिंग के ऑल अराउंड घूमती है, और ऐसे भी टीचिंग इज़ अ वेरी कॉमन फेनोमेनन फॉर ऑल ऑफ अस, राइट. तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टीचिंग जो होती है कितनी स्टाइल्स ऑफ टीचिंग होती है, या हम उसे टाइप्स ऑफ टीचिंग भी कह सकते हैं, एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एडवांटेजेस ऑफ अ गुड टीचिंग. तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो. टीचिंग हैज़ 3 स्टाइल्स और 3 टाइप्स: ऑटोक्रेटिक टीचिंग, डेमोक्रेटिक टीचिंग एंड लेज़र-फेयर. ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेज़र-फेयर. सबसे पहले हम बात करेंगे ऑटोक्रेटिक टीचिंग. ऑटोक्रेटिक टीचिंग, किस तरह की टीचिंग को हम ऑटोक्रेटिक टीचिंग बोलते हैं, या वो टीचिंग किस स्टाइल का होता है, कैसे टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं. तो देखिए, ऑटोक्रेटिक टीचिंग का मतलब ही है ऑल अराउंड टीचर डिक्टेटरशिप. ऐसी शिक्षण प्रक्रिया, ऐसी टीचिंग प्रोसेस जहाँ पे सिर्फ टीचर्स जो हैं वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, सारी जो एक्टिविटीज़ है उनके अराउंड इन्वॉल्व करती है. लाइक वो जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं, आप यू कांट क्वेश्चन द, you have no right to criticize his teaching or raise a question. There is no atmosphere of discussion and freedom of expression, equality. Students just remain seated as passive listeners in autocratic style of teaching. Like टीचर जो भी पढ़ा रहे हैं, आपको सिर्फ वो चीज़ सुनना है, वो जो भी चीज़ आपको नोट डाउन करने बोल रहे हैं, आपको उस तरीके से वो सारी चीज़ें नोट डाउन करना है, बिना किसी क्वेश्चन किए, बिना किसी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप पूछ नहीं सकते. ऐसे स्टाइल में ऑफ टीचिंग में आपको सिर्फ टीचर की जो भी चीज़ वो बता रहे हैं उसे आपको पैसिव लिसनर बन के सिर्फ सुनना होता है. और इस तरह की क्लासेस में कोई भी डिस्कशन नहीं हो सकती. आप खड़े होकर टीचर से ये नहीं पूछ सकते कि बिहाइंड दिस लॉजिक क्या रीज़न है, इसके पीछे जो भी चीज़ आप पढ़ा रहे हैं इसका क्या लॉजिक है. मतलब अगर आपको समझ में नहीं आता है, अगर मैथ्स का कोई क्वेश्चन है जो टीचर आपको समझा रहे हैं किसी मेथड से, और उस मेथड का आपको कोर पार्ट समझ में नहीं आता कि ये कैसे उन्होंने आंसर डिराइव किया है, तो आप खड़े होकर रीज़न नहीं पूछ सकते, या फिर आपके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होती है कि खड़े होकर आप अपनी जो प्रॉब्लमेटिक एरिया है वो आप उनके साथ डिस्कशन कर सकें, या वो उतने फ्रेंडली नहीं होते आपके साथ कि वो चीज़ों को आपके साथ डिस्कस करके एक फ्रेंडली माहौल में, एक इन्वॉल्विंग एटमॉस्फेयर में आपके साथ स्टूडेंट टीचर की जो टीचिंग प्रोसेस है उसे एग्जीक्यूट करें. ऑटोक्रेटिक टीचिंग में स्टूडेंट्स ग्रोथ और कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती है वो बिल्कुल ज़ीरो होती है. सिर्फ टीचर जो पढ़ाते हैं आपको उसे फॉलो करना होता है, उसे सुनना होता है, और जो वो वर्क आपको देते हैं आपको उसे करना होता है. तो ये होता है ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ टीचिंग, जहाँ पे आपके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होती है, आप किसी चीज़ को पूछ नहीं सकते, कोई डिस्कशन नहीं होती, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के बीच में, आप सिर्फ पैसिव लिसनर्स बन के रहते हैं. सेकेंड में हम बात करेंगे डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ टीचिंग के बारे में. डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ टीचिंग इज़ द बेस्ट स्टाइल ऑफ टीचिंग. इस तरह की टीचिंग में दोनों एक्टिव रहते हैं, टीचर्स भी एक्टिव रहते हैं एंड स्टूडेंट्स भी एक्टिव रहते हैं. स्टूडेंट्स को फुल राइट होता है कि वो टीचर को क्वेश्चन कर सके, अगर उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो उनके पास इक्वालिटी एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है. अगर टीचर के बार बार बताने के बाद भी उन्हें कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा तो वो खड़े होकर अपनी बात रख सकते हैं टीचर के सामने में कि दिस इज़ माय प्रॉब्लमेटिक एरिया, और टीचर्स भी उस चीज़ को समझते हुए, अगर एक मेथड से आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वो कोई दूसरे मेथड को एग्जीक्यूट करते हैं, ताकि आपको सेम चीज़, सेम प्रोसेस किसी और मेथड से समझ में आ जाए. यहाँ पे टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन होता है,
पूरा क्लास मतलब लाइक जो पूरी क्लास की स्ट्रेंथ है, जो स्टूडेंट्स है वो टीचर्स है, क्लास इन्वॉल्वमेंट होता है सारा, वर्बल एंड नॉन वर्बल इंटरेक्शंस भी होते हैं यहाँ पे। लाइक जब टीचर्स कुछ बता रहे होते तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सुनते हैं उस टाइम में, और जब स्टूडेंट्स अपनी एक्सपीरियंस या अपनी बात रख रहे होते हैं तो टीचर उस टाइम पे ध्यान से उनकी बात सुनते हैं। ऑल इन ऑल कह सकते हैं बहुत ही डिस्कशन वाला इन्वायरमेंट रहता है, फ्रेंडली इन्वायरमेंट रहता है डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ टीचिंग में, और ये स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ वर्दी एंड बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। इसमें स्टूडेंट्स का बहुत ग्रोथ होता है। अब हम बात करेंगे लेसेज फेयर के बारे में। इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ टीचिंग बट विथ अ डिफरेंट वेरिएशन। लेसेज फेयर स्टाइल ऑफ टीचिंग में क्या होता है कि टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को ग्रो करने का, उनकी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करने का ज़्यादा मौका देते हैं। लाइक टीचर्स हर चीज़ के बारे में उन्हें बस हिंट करते हैं कि आपको इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करना है, जस्ट अ हिंट और जस्ट अ गाइडेंस। बाकी वो सारा चीज़ स्टूडेंट्स को खुद से करने के लिए मोटिवेट करते हैं, कन्विंस करते हैं, ताकि स्टूडेंट्स में सेल्फ लर्निंग डेवलप हो, रोज मेमोरी डेवलप ना हो पाए। वहाँ पे टीचर्स गाइड करते हैं थ्रू आउट स्टूडेंट्स को, साथ में रहते हैं, बट सारा जो एक्टिविटीज़ है, सारा जो भी काम वगैरह है, जो भी कुछ प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स या जो भी आपका क्लास स्टडी, जो भी होमवर्क है, जो कुछ भी आपकी पढ़ाई की पूरी सिलेबस है, वो उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट लाइक 10% टीचर्स ने हिंट कर दिया, आपको थोड़ा सा गाइड कर दिया, एंड बाकी 90% की सारी चीज़ें स्टूडेंट्स को अपने आप से खुद से करना होता है। दैट इज़ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, सेल्फ लर्निंग, एंड इट ऑल्सो बिल्ड्स क्रिएटिविटी इन द स्टूडेंट्स। अगर इस कोर्स के दौरान आपको कोई डिफ़िकल्टी आती है या कहीं पे भी आप स्टक होते हैं, कुछ भी स्टडी मटेरियल से रिलेटेड कुछ भी चीज़ को लेके, तो टीचर वहाँ पर आपको पहले उस हर्डल से खुद ओवरकम करने के लिए मोटिवेट करते हैं। लाइक अगर आप किसी क्वेश्चन में फंस गए तो टीचर आपको खुद से उस क्वेश्चन को पढ़ के उससे निकलने के लिए मोटिवेट करते हैं कि यू शुड ट्राई फर्स्ट योरसेल्फ, और अगर फिर भी आप उसे सॉल्व नहीं कर पा रहे तो टीचर फिर वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत हिंट देते हैं ताकि आप वापस से उस चीज़ को खुद से सॉल्व कर पाएँ। और जब आप सारी चीज़ों को खुद से करेंगे तो वो चीज़ आपका सेल्फ लर्निंग और सेल्फ एक्सप्लोरेशन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करेगी। लेसेज फेयर में टीचर्स बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते स्टूडेंट्स के साथ, वो साथ रहते हैं, गाइड करते हैं, हर समय मोटिवेट करते हैं कि आप चीज़ों को खुद से एक्सप्लोर कर सकें, खुद से सीख सकें, और अगर प्रॉब्लम है तो टीचर्स आर देयर टू गाइड यू। तो हमने तीनों स्टाइल ऑफ टीचिंग देख ली। ऑटोक्रेटिक में हमने देखा टीचर सेंट्रिक होता है, सिर्फ टीचर्स एक्टिव होते हैं, स्टूडेंट्स पैसिव होते हैं, कोई कम्युनिकेशन नहीं होती, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती क्लास की। डेमोक्रेटिक में हमने देखा कि स्टूडेंट्स एंड टीचर्स का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, क्लास में एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होता है, स्टूडेंट्स भी एक्टिव रहते हैं, टीचर्स भी एक्टिव रहते हैं, स्टूडेंट्स के पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन रहता है, लाइक वो चीज़ें पूछ सकते हैं टीचर्स से, और टीचर्स भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं स्टूडेंट्स के साथ। लेसेज फेयर में हमने देखा कि टीचर्स स्टूडेंट्स को सीखने का ज़्यादा मौका देते हैं, लाइक सेल्फ एक्सप्लोरेशन, सेल्फ क्रिएटिविटी एंड एक्सपोजर मिले स्टूडेंट्स को ज़्यादा। इस चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं टीचर्स, वो स्टूडेंट्स को बस हिंट करते हैं, बाकी सारा चीज़ स्टूडेंट्स को खुद करना होता है ताकि वो खुद से चीज़ों को सीख सकें, सेंसिबल एंड मैच्योर तरीके से सारी चीज़ों को हैंडल कर सके। तो ये हो गई स्टाइल्स ऑफ टीचिंग और टाइप्स ऑफ टीचिंग। अब हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचिंग। नंबर 1, डिज़ायरेबल और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन इन गुड टीचिंग। लाइक गुड टीचिंग जो होती है, अच्छी टीचिंग की जो क्वालिटीज़ होती है वो ये होती है कि टीचर आपको रिलायबल इन्फॉर्मेशन देते हैं। लाइक अगर कोई चीज़ में टीचर भी स्टक हो रहे हैं, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, दे कैन ऑल्सो स्टक समवेयर इन सिलेबस, तो वो उस चीज़ को आपको मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं देते, वो टाइम लेते हैं, लाइक 1 डे 2 डे का वो टाइम लेते हैं, देन वो जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है अपने सेल्फ लर्निंग के थ्रू वो आपके साथ वो शेयर करते हैं गुड टीचिंग में, साउंड टीचिंग में। सेकंड पॉइंट, गुड टीचिंग में
इन्वायरमेंट इतना मोटिवेटिंग होता है कि स्टूडेंट्स खुद से मोटिवेट होते हैं सेल्फ लर्निंग के लिए। लाइक स्टूडेंट्स को इतनी अपॉर्चुनिटी दी जाती है सेल्फ ग्रोथ की। इन्वायरमेंट इतना अच्छा रहता है, इतना कम्युनिकेटिंग इन्वायरमेंट होता है कि वो खुद से सेल्फ लर्न करने के लिए स्टूडेंट खुद से मोटिवेटेड रहते हैं, वो खुद से सीखते हैं चीज़ों को आउट ऑफ इंटरेस्ट। गुड टीचिंग जो है वो हमेशा डेमोक्रेटिक आइडियल्स पे बेस्ड होता है। लाइक टू वे प्रोसेस, स्टूडेंट एंड टीचर्स कम्युनिकेशन एंड इन्वॉल्वमेंट प्रोसेस होता है। ऑटोक्रेटिक टीचिंग को कभी भी हम गुड टीचिंग के कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। टीचिंग अगर डेमोक्रेटिक है तो हम डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ टीचिंग है तभी हम उसे गुड टीचिंग कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, गुड टीचिंग के लिए प्रॉपर प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर प्लानिंग ऑफ सब्जेक्ट मटेरियल जो भी पढ़ाना हो, देन मेथड ऑफ टीचिंग, एड्स ऑफ टीचिंग, वो सारी चीज़ें प्रॉपरली प्लान्ड होनी चाहिए। गुड टीचिंग जो होता है वो प्रोग्रेसिव होता है। स्टूडेंट्स एक्टिव रहते हैं गुड टीचिंग में। अगर स्टूडेंट्स पैसिव रहेंगे तो वो टीचिंग कभी गुड टीचिंग नहीं होगा। गुड टीचिंग जो है वो खुद में रेमेडियल, काइंड एंड हम्बल होता है। लाइक जब टीचर्स आपकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने लगते हैं, लाइक अगर टीचर का बिहेवियर अंडरस्टैंडिंग है तो स्टूडेंट्स खुलकर अपनी प्रॉब्लम को रख पाते हैं। टीचर्स अगर फ्रेंडली वे में बिहेव करते हैं तो स्टूडेंट्स फियरलेसली अपनी जो प्रॉब्लम है, जहाँ वो स्टक कर रहे हैं, जहाँ उन्हें समझ में नहीं आ रहा, वो अपनी प्रॉब्लम्स रख पाते हैं, तो उनकी जो भी प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है। तो इस वे में गुड टीचिंग जो है वो बहुत ज़्यादा रेमेडियल होता है। गुड टीचिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीन ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। शिक्षण की प्रक्रिया जो है, स्टाइल ऑफ टीचिंग जो है वो अगर अच्छी रहेगी तो वो प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन को बहुत अच्छे तरीके से शेप अप कर पाएगी। गुड टीचिंग से स्टूडेंट्स में बहुत ही अच्छा सेल्फ ग्रोथ होता है, सेल्फ लर्निंग होती है। स्टूडेंट्स एक बहुत ही अच्छा कॉर्डियल रिलेशनशिप होता है स्टूडेंट्स एंड टीचर्स के बीच में, जो कि बहुत ज़रूरी है फॉर गुड टीचिंग कि स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में ऑब्वियसली रिस्पेक्ट इज़ ऑलवेज देयर। बीइंग फ्रेंडली डजंट मीन्स कि स्टूडेंट्स के माइंड में या हार्ट में रिस्पेक्ट ना हो टीचर के लिए, बट फ्रेंडली होना इसलिए थोड़ा एक लेवल तक ज़रूरी है ताकि स्टूडेंट्स अपनी प्रॉब्लम रख सकें। तो रिलेशंस बहुत कॉर्डियल होता है जहाँ टीचिंग साउंड क्वालिटी की होती है। गुड टीचिंग इज़ ऑलवेज प्रोग्रेसिव एंड गुड टीचिंग कम्स आउट ऑफ कोऑपरेटिव बिहेवियर ऑफ बोथ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। अगर स्टूडेंट्स कोऑपरेट नहीं करेंगे तो टीचर अपनी जो अच्छी क्वालिटीज़ है वो एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, और अगर टीचर कोऑपरेटिव नहीं रहेंगे तो स्टूडेंट की जो भी क्वालिटीज़ है वो एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं हो पाएगी। अ टीचर प्लेज द रोल ऑफ फिलोसोफर, गाइड एंड फ्रेंड इन गुड टीचिंग, एंड अ गुड टीचिंग ऑलवेज स्टैब्लिश एंड डेवलप्स एबिलिटीज इन चिल्ड्रन। सो विद दिस वी रैप अप आवर टुडेज टॉपिक। लाइक आज की वीडियो में हमने देखा कि स्टाइल्स ऑफ टीचिंग क्या होते हैं। लाइक टीचिंग से हम नॉर्मली समझते हैं कि टीचर क्लास में आकर स्टूडेंट्स को पढ़ाकर चले जाते हैं, बट देर आर मोर हिडन स्टफ्स इंगेज्ड इन टीचिंग जिसे हम समझ नहीं पाते, और इसी चीज़ को एक्सप्लोर करता है जो बीएड का जो कोर्स होता है, जिसमें आपको टीचिंग के बारे में छोटी छोटी चीज़ बताई जाती है। ये ऐसे तो नॉर्मली हर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट है जानना, बट ये स्पेशली बीएड के कोर्स में आपको पढ़ना है टीचिंग के बारे में। तो वही मैं आपको बता रही थी कि स्टाइल्स ऑफ टीचिंग कह सकते हैं, टाइप्स ऑफ टीचिंग कह सकते हैं आप, क्या होती है, तो ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेज़र-फेयर। और गुड टीचिंग की क्या क्या क्वालिटीज़, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या एडवांटेजेस होती हैं, ये मैंने आपको आज के इस वीडियो में बताया। उम्मीद करती हूँ कि आज की जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। इफ़ यू फाइंड माई वीडियो हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल लर्न एंड अपटर्न। Also, you can like and comment on my videos, and you can share my videos freely with your friends and family. If you have any doubt or queries regarding my today's video, you can write down in the comment section below. I'll reply you then and there only. और अगर आप किसी सेलेक्टेड टॉपिक या किसी पर्टिकुलर कंटेंट पे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की और आपकी डिमांड को फुलफ़िल करने की। थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाय। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, टेक केयर एंड बाय।